कविदेव का पद दरबार। इससे पहले हम हाथी की चोट पढ़ चुके हैं, सपना पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दरबार। रीतिकाल के कवि देव देव रीतिकालीन काव्यधारा के कवि है। हिंदी साहित्य में 4 काव्यधाराएं प्रवाहित है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें से कविदेव रीतिकालीन कवि है। रीतिकाल में अधिकांश कवि राजा महाराजाओं के आश्रय में रहा करते थे। अधिकांश कवि राजा महाराजाओं की प्रशंसा की रचना किया करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। उससे थोड़ा सा कुछ हटकर उसका विरोध करते हुए देव ने ये कविता रची है, जिसमें राजा महाराजाओं की वास्तविकता का वर्णन किया है। तो इसकी प्रस्तावना देखें। यह कविता तत्कालीन स्थिति बताती है। तो राजा महाराजा भी थी, वे इतना प्रजा पर ध्यान नहीं देते थे। उनको रंग रूप नारी सौंदर्य बस यही दिखता था, नाच गान ऐशो आराम, बस यही राजाओं की चाह थी। इसके सिवा राजाओं को प्रजा पर की कोई नहीं पड़ी थी। राज्य के हित में कोई कार्य नहीं करना था, बस आत्मिक सुख प्राप्त करना था। और उन्हीं पर ही वो न्यौछावर हो जाते थे और उन्हीं पर समय धन पैसा बर्बाद करते थे। तो पद को शुरू करते हैं। साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बाहरी रंग रीच को माचो। साहिब अंध मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीच को माचो, मतलब राजा तो अंधा हो चुका है, उसको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। और जो दरबार के लोग हैं वो तो मुंह के गूंगे हो गए। और जो सभा में जो लोग बहरे हो चुके हैं वो तो बहरे हैं जितने सभा में लोग बैठे हैं। मतलब दरबारी हो गए हैं मूक, मतलब गूंगे, और सभा में जितने लोग बैठे हैं वो सब बहरे हो चुके हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अब तो बस रंग रूप को खुश करने का माहौल शुरू हो गया है। मतलब अब तो सिर्फ नारी सौंदर्य इन्हीं सबको खुश करने का, बढ़ावा देने का, इसी का माहौल दरबार में जारी है। और ऐसे ही राजा, साहिब मतलब मालिक या राजा, यहाँ पे राजा है। दरबारी मतलब मुसाहिब मतलब दरबारी, और मूक मतलब चुप या गूंगे, और रीज मतलब खुश करने का माहौल है ना, खुश करने का माहौल शुरू हो गया। माच्यो मतलब शुरू होने का। बोलियो ताहा पच्यो घट ओघट बूढ़ी बेको काहू कर्मलक पाच्यो। आगे के कवि देव कहते हैं घट मतलब कठिन, ओघट मतलब दुर्गम, बूढ़ी बे मतलब डूबने का, पाच्यो मतलब बचाना। और ये सब इस रास्ते पर चल पड़े हैं कि इनको अपना ही ध्यान नहीं है, भूल चुके हैं ये लोग, प्रजा, राज्य, ध्यान देना तो दूर ही। और ये इतने कठिन रास्ते पर अब चल पड़े हैं कि अब कोई भी कर्म इन्होंने ऐसा नहीं किया जो इन्हें डूबने से बचाए। मतलब सबकी कुकर्मों से परिपूर्ण हो चुके हैं ये, कोई इन्होंने ऐसा कर्म नहीं किया जो इनके पतन होने से इनको बचा ले। अब इनका डूबना निश्चित था। बेश न सूझो कहियो समझो न बतायो, सुनियो न कहा रुचि राच्यो। पेश मतलब रूप, रिज्यूम सूज्यो मतलब दिखाना, कहियो मतलब कहा हुआ, राच्यो मतलब रखना। कविदेव कहते हैं अब तो इनको प्रजा समाज का रूप भी दिखना बंद हो चुका है। इनको नहीं दिखता कि समाज क्या है, प्रजा क्या है, जनता क्या है, राज्य क्या है। और कहाँ वो समझते हैं, समझते ही नहीं है। और जो बताया है वो सुनते ही नहीं है। मतलब कोई अगर फरियाद भी लेकर जाए ना तो समझते ही नहीं है, और ना ही सुनते हैं। अगर को गलती से बता भी दो तो सुनते नहीं है, वो सुनते भी अनसुना कर देते हैं। अब ये रुचि नहीं रखते प्रजा में, जनता में, राज्य में, विश्वास में। मतलब ये जनता के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, लोक जीवन के प्रति कोई रुचि नहीं रखते। इन्हें तो बस खुद आत्मिक सुख प्राप्त करना है, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना है। आगे देव कहते हैं देव तहां निबरे नट की बिगड़ी मती को सगरी निसी नाचो। निबरे मतलब बंधन युक्त, नट मतलब कलाकार, बिगड़ी मतलब बिगड़ी, मति मतलब बुद्धि, और सगरी मतलब सारी, निसी यानी रात, और नाचो मतलब नाचना। कवि देव कहते हैं कि और कवि कि इनको, इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि सारी रात ये नाच गान देखते हैं, दिन रात नाच गान देखते हैं। और ये समाज की कहाँ सोचेंगे जब कोई व्यक्ति मनोरंजन में ही लीन हो जाए, पूरा पूर्णतः नारी सौंदर्य में, खान पान ऐशो आराम में विलीन हो जाए, तो फिर ये वो समाज की, जनता की क्या सोचेगा, क्या सोचेगा वो राज्य की। तो उस पर कवि ने कहा है कि अब राज्य के बारे में नहीं सोचते, बस ये खुद के सुख की प्राप्ति के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ही दरबारी जो इनका साथ देते हैं, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए वो बताना।